ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। क्लास 10th में सीरीज़ में टोटल 50 से 60 वीडियो आपके आएंगे और 50 से 60 वीडियो में आपका टोटल क्वेश्चन लड़ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। याद रखना मेरे प्रिय सखा, ये काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने के बाद ये बनाया गया है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है आपके, है ना, ये जो है मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साइड में हर चीज़ का वैल्यू लिखा हुआ रहूँगा, जो भी चैप्टर कराऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, मान को रखते हैं और आराम से बनाएंगे, है ना। ध्यान से देखना, लाड लो। देखो कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। याद रखना सेक 30 का वैल्यू यानी सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 होता है और कोसेक 30 का वैल्यू होता है केवल 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत प्यार तरीके से, है ना। देखिएगा ध्यान से। अब ऊपर जो चीज़ है उसे मेरे भाई हम लोग ध्यान से लिख देते हैं, है ना। बहुत प्यार से समझाऊंगा, है ना, बहुत प्यार से। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है मेरे भाई, मान लो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो √3 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारे पास एलसीएम यानी कि लसा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, है ना। √3 से √3 तुम्हारा मिल रहा है तो तुम्हारा 2 जस का 10 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है। अब 1 से √3 बार में तो ऊपर √3 से गुणा हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, है ना। क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर 1/√2 है तो हम लिखेंगे ऊपर 1/√2 जस का 10, है ना। आगे देखिए, इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ सकते हैं क्या। देखो ऐसे नहीं समझाता हूँ, बहुत प्यार से आपको समझाता हूँ, है ना। इस वाले लाइन को आप रब कर दो। क्लियर है मेरे भाई, इसको भी रब करके अच्छे से लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाला जो चीज़ है उसको हमने जस का 10 लिख दिया और जो चीज़ नीचे का है उससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 कहाँ चल जाएगा आपका, ऊपर चल जाएगा, है ना। और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कहाँ आ जाएगा, 2 + 2√3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे मेरे प्यारे सखा, ध्यान से देखो। तो ऊपर तुम्हारा रूट का क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। नीचे आप गुणा करोगे, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में देखने लायक है ना। इस √2 को पहले 2 से गुणा कर देंगे तो 2√2 हो जाएगा, है ना। दोनों गुणा हो गया, दोनों अलग अलग चीज़ें थी, दोनों गुणा हो गया, है ना, 2 और √2। उसके बाद इस √2 को हम टांग लेंगे और इस 2√2 के साथ गुणा कर देंगे, यानी √2 को हम टांगेंगे तो 2 हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो √2 √3 गुणा हो जाएगा, रूट वाला गुणा हो जाएगा मेरा मतलब। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, ये 2 है जस का 10 और गुणा होगा तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका क्या आ गया, 2√6 आ गया, है ना। समझने लायक बातें हैं मेरे भाई। तो प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ से 2√6 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। जो भी चीज़ में दिक्कत होगा आराम से कमेंट करना। ये सीरीज़ ही भाई पार कराने वाला बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक चीज़ याद रखो कि हम लोग रूट को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं मेरे भाई। क्या नहीं छोड़ते हैं, रूट को हम लोग कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका हर परिमेयकरण कर देंगे। यहीं पर कर दूं, इसी में कर दूं, चलो इसी में कर देता हूँ, क्लियर सा बात है। जो नीचे वाला संख्या है ना उसी से ऊपर भी और नीचे भी गुणा करते हैं, बट चिन्ह को केवल बदल देते हैं। यानी 2√2 है, माइनस में 2√6 हो जाएगा, है ना। केवल चिन्ह को पलटी मार देंगे और ऊपर और नीचे हम लोग उसी से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। आगे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। √3 को 2 से गुणा करोगे, रूट गुणा होगा, यानी 3 और 2 गुणा हो जाएगा 6, यानी कि 2 जस का 10 और रूट में हो जाएगा 6, माइनस का चिन्ह है। अब इस √3 को √6 से गुणा कर दोगे तो रूट का 18 हो जाएगा और तुम्हारा 2 जस का 10 यानी कि 2√18 हो गया, है ना। बाटा में क्या आ जाएगा, बताओ, बता में क्या आ जाएगा भाई, बताओ। बाटा में आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर मान लो तुम्हारा ए है, ध्यान से यहाँ समझने लायक बातें हैं। मान लो ये तुम्हारा क्या है, ए है और ए तुम्हारा मान लो क्या है, बी है मेरे भाई। तो यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा a + b, है ना, और a - के b का क्या होता है, a² - का b²। और यही चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, a + b आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर a - के भी देखने को मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर, है ना, माइनस में b का स्क्वायर। b क्या है, 2√6 है, तो 2√6 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। प्यार तरीके से हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 रूट ऊपर वाला तो हमारा जस का 10, चाहो तो आप 2 को कॉमन बाहर निकाल लोगे तो अंदर खाली रूट का 6 बच जाएगा और अंडर रूट का क्या बच जाएगा, 18 बच जाएगा, है ना।
क्लियर है। और बाटा में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणा इस रूट 2 का स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी केवल 2 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और माइनस में सेम इसी तरह से यहाँ करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और रूट 6 का स्क्वायर कर दोगे, ऐसे देखो ना यार, स्क्वायर से रूट खत्म, तो केवल क्या दे देगा, 6 दे देगा। तो यानी यहाँ से हमारा आ गया 24। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ बेहतर तरीके से ताकि आप भूलो नहीं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये आपका फॉर्मूला है, तो इस वाली चीज़ को आप अच्छे से लिख लेना, एस के एल के अंदर डाल लेना। किसके अंदर डालोगे, एस के एल, यानी कि समझने के लिए, है ना, समझने के लिए मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, इतना हमारा बन गया, तो इसको अगर आप माइनस कर दोगे, ऊपर वाला जिसका 10 लिख दो, रूट का 6 माइनस के रूट का 18 है, और बाटा में तुम्हारा 16 में से 8 जाएगा तो माइनस के 16 बच जाएगा, यानी 24 में सॉरी 8 जाएगा तो माइनस का 16 बच जाएगा, है ना। तो 2 से ये जो 16 है कट जाएगा 8 बार में। क्लियर है। तो ऊपर हमारा क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, रूट का 6 बचा और माइनस रूट का 18 बचा, और अपॉन में क्या बच गया, माइनस का 8 बच गया, है ना। इस माइनस को तुम ऊपर लेके जा सकते हो, ध्यान से देखो, अगर माइनस को आप ऊपर लेके चले गए, है ना, यहाँ लेकर आ गए आप, माइनस को ऊपर लेकर आ गए, है ना। क्लियर तरीके से समझना है आपको भाई। तो ऊपर आप अगर लेकर आ गए तो ये जो चिन्ह है इसको पहले तो लिख लो 10 का 10, है ना, और अपॉन में तुम्हारा क्या है, माइनस का 8 है, लिख लिया, तो 8 हो गया, ऊपर माइनस चला गया, तो जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। यानी कि पहले ये जो माइनस में 18 दिख रहा है आपका, ये प्लस में 18 हो जाएगा, और प्लस में 6 है तो ये माइनस में 6 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दो, और अपॉन में तुम 8 लिख दो, और ये तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। और आपको आंसर में ऐसे नहीं दिख रहा होगा, इस 18 को तोड़ के लिख दिया होगा, है ना, 18 को तोड़ के लिख दिया होगा, 9 से चला जाएगा, फिर 3 से 3, यानी ये 3 3, यानी एक बाहर और 2 केवल, तो रूट के अंदर, यानी कि 3 रूट 2 इसके जगह पे आपको दिख रहा होगा। तो कैसे लिख के दिख रहा होगा आपको, देख लो, ऐसे लिख के दिख रहा होगा कि 3 रूट 2 माइनस के रूट 6 बाटा में 18, ये आपका फाइनल आंसर एनसीईआरटी में मिलेगा। अगर आप इतना भी करके छोड़ोगे तो कोई नहीं काटेगा, और आप इतना भी लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो इसको जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। क्लियर ना। ये सवाल हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व किया, और यहाँ से हमारा 3 नंबर या 5 नंबर या 2 नंबर फिक्स है। मतलब एक सवाल है बेसिकली, अगर ये ऑब्जेक्टिव में डाल दिया तो तुम्हारा 1 नंबर फिक्स होगा, वरना एक क्वेश्चन डाल ही देता है 2 नंबर में या 5 नंबर में। ध्यान से भाई, 5 नंबर में चांसेस हैं इसके डालने के, बट उसमें 2 क्वेश्चन डाल देगा कोई, ए और बी करके, या फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट करके, वरना ये 2 नंबर में तो भाई फिक्स है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैटर्न देखकर सारी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, तो आराम से आपको यहाँ से बने रहना है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियोज़ में।